कमर्शियल चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यार से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ध्यान रखिएगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठ जाइए। जितने हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे मित्रगण हैं जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उन सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, मीन से प्यारा से पॉइंट से ध्यान रखिएगा। लाइव क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, तो लाइव क्लासेज में आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों क्लासेज ले सकते हैं और अदर कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में बताए जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी एचएससी की कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की कहने मतलब कर रहे हैं, अदर जितने भी एग्जाम्स हैं कहने मतलब उसमें साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे और बीच बीच में आपको कंपटीशन के क्वेश्चन भी देता रहूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट मैं फिर बोल रहा हूँ, जो चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। और लेक्चर देखा कीजिए, और लेक्चर यदि आप देखते समय अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट वहाँ कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन में दिया गया है, नहीं उसको आप कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए क्या हूँ कि आप लेक्चर जब देख रहे हैं, भले आप कोचिंग यहाँ कर मतलब कि ऑनलाइन क्लासेज में कहीं से भी हैं आप, तो लेक्चर देखते समय अगर आपको के माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट में वहाँ पर वो चीज़ पूछ सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा उसको विधिवत और अच्छा नेक्स्ट डे या है ना समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लेक्चर जब आप देखें तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि मैं आपके माइंड में क्वेश्चंस आए कि हम क्वेश्चन कैसे पुटअप करें, तो आप मैसेज के थ्रू क्वेश्चंस आप वहां पर पुटअप कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसका आंसर दिया जाएगा। तो सभी लोग लेक्चर देखिए, तो वहां पर जो चीज़ नहीं समझ आ रहा, जो भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो वहाँ पर लिख के आप सेंड कीजिए, है ना। प्रयास कीजिए जिससे ये भी कंफर्मेशन होगा कि हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं उनको कितना अच्छा बेहतर समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है ना। तो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार मैं चैनल पे वर्क करता हूँ, है ना। तो जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीकनेस है उसको मैं कैसे दूर कर सकूँ, तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि सामने वाले स्टूडेंट्स को देख के ही मैं प्रयास करता हूँ, लेक्चर की तरफ चलता हूँ। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र किया जा रहा था कंटिन्यूअस। हम लोग यहाँ पर मास्टर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन कॉमन पॉइंट्स जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना। तो अभी कल के लेक्चर में बताया गया था कि हाइड्रोजन स्टार्ट, तो हमने सोचा इसका थोड़ा सा पोर्शन और कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि मास्टर क्लास फॉर्म में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन इधर उधर से बता के इंपॉर्टेंट है ना, जिससे कि और बेहतर हम लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात चल रही थी, जिसमें सारी चीज़ें रूल्स वही पुरानी बातें, मतलब जहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ कंटिन्यूस पढ़ा था, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, जिनका जिक्र किया गया था। हमें वर्ड रूट मालूम होना चाहिए, प्रीफिक्स मालूम होना चाहिए, एफजी मालूम होना चाहिए, बॉन्ड मालूम होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड है ना। तो ये सारी चीजें, फिर ये भी बताया गया था कि इनको कैसे यूज किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। ये भी बताया गया था क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग एफजी क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप या फॉर्मूले क्या होते हैं, चेंज होते हैं भाई, है ना। मतलब जैसे हमने कहा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, दैट इज एफजी होते हैं। एफजी बोले तो फंक्शन ग्रुप, मतलब जिसे क्रियात्मक समूह हिंदी में कहा जाता है। क्रियात्मक समूह जो होते हैं, एक बात यहाँ से अपने माइंड में कंठस्थ कर लीजिएगा, अगर किसी जैसे कोई दो आईसी कंपाउंड्स है, दो कार्बनिक यौगिक हैं और दोनों कार्बनिक यौगिक में यदि एफजी सेम है तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, सेम होंगे, क्योंकि उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है डिपेंड करते हैं एफजी पे। एफजी सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे मैंने बोला मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ मैचिंग, क्योंकि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्रियात्मक समूह के आवर्ती, मतलब क्योंकि जैसे क्रियात्मक समूह उनका देखिए दोनों का FgOH है, तो OH का मतलब कि मेथिल के साथ भी OH है, एथिल के साथ भी OH है, तो दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं डिपेंड करते हैं Fg पे। Fg सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमने ऐसे अभी कुछ और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स वगैरह पढ़ रहे थे कि जैसे किसी कोई कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक में जैसे कोई एक Fg दिया गया है तो नंबरिंग आप उसी तरफ से करेंगे। बात को पहले ध्यान से सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाया कीजिए आप लोग। नोट्स बनाने से थोड़ा होता है बेहतरीन और अच्छा समझ में आता है। तो और जहाँ पर कोई ना समझ में आए वहाँ कमेंट जरूर कीजिए लाल। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है ना, जो भी हमारा कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में हमने देखा कि एक आपका Fg दिया गया है, तो नंबरिंग आप उसी तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से वो Fg करीब पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कह दिया जाए कि Fg और आपका एल्किल दोनों दिया गया हो,
Fg के बजाय ये एल्किल दिया गया हो तो आप नंबरिंग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से एल्किल करीब पड़ता है। लेकिन Fg एल्किल दोनों दिया गया हो तो भाई लिखते तो आप हैं, प्राथमिकता Fg को दे रहे हैं, बट आप नंबरिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप एल्किल को लिखेंगे, क्योंकि एल्किल सबसे पहले फॉर्मूले में था। मतलब जो प्रीफिक्स होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, जो एल्किल्स होगा वो हमेशा पहले लिखा जाएगा, और जो आपका जैसे कोई कंपाउंड्स में Fg दिया गया तो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में देखो लास्ट में ही Fg लिखा था, जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग समूह का जिक्र हमारे पर किया जाता है, कि जैसे आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके Fg होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं। जैसे इस पॉइंट पर एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे हमने आपके सामने कंपाउंड दिया जिसका नाम ये है CH3, फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 कर दिया। हमने अभी एक पॉइंट क्या बताया गया आप लोगों को, ये बताया गया कि जैसे कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में एक चैन बनाई गई, उसमें Fg और एल्किल दोनों दिया गया हो, Fg और एल्किल दोनों दिया गया हो। और जब दोनों दिया गया हो तो नंबरिंग किस तरह से करते हैं, Fg को प्राथमिकता तो देंगे, बट लिखते सबसे पहले एल्किल्स ग्रुप लिखते हैं, क्योंकि एल्किल जो होता है फॉर्मूले में CH3। अब क्लियर, अब समझ में आ गया ना, तो ये चीज कंफर्म हो गया ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब यहाँ पर Fg तो दिया गया बट एल्किल नहीं। तो ये चीज हमको पहले भी बताया गया था कि जैसे जिस कार्बन पे हम लोग एल्किल जोड़ते हैं वहां से उतने हाइड्रोजन, मतलब जितने एल्किल जोड़ेंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि एक एल्किल हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक देखो हाइड्रोजन कम हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। क्लियर। अब देखो नंबरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्टार्ट करें, और ये भी बताया गया था ना कि Fg में प्रेजेंट कार्बन को काउंट कर लिया जाता है, Fg में प्रेजेंट कार्बन को काउंट कर लिया जाता है। अभी Fg है तो इस Fg में जो कार्बन है इसको काउंट करेंगे, मतलब इसको वर्ड रूट फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे मेथ, फिर ये एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट और पेंट हो जाएगा, और ये कंफर्म हो गया। 6 कार्बन मतलब हेक्स हो गया। क्लियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CHO। CHO क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे CHO क्या है, एक एल्डिहाइड। क्या है ये, एल्डिहाइड का मतलब इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, हाँ यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जिसे बोला जाता है हिंदी में द्वितीय अनुलंग, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, अल होता है। क्लियर। अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, हाँ ये CH3, यहाँ पर पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हम प्रीफिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व लंग। अब पूर्व का मतलब पहले, और फिक्स का मतलब जुड़ना, जो सबसे पहले जुड़े उसे बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ना, जो सबसे पहले जुड़े उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। अब ये चीज आपको बताया गया था। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है आपका, क्या दिया गया CH3। अब जो CH3 दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे CH3, और CH3 है क्या, मेथिल है ना, और इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 1 कार्बन के लिए मेथिल। अच्छा एक चीज यहाँ पर हम लोग को समझना जरूरी है, क्या देखते हैं यहाँ पर नोट में हेडिंग कौन सी पड़ेगी, नोट में देखिएगा इस R के बारे में, एल्किल को शो करेंगे किससे, R क्या है, एल्किल। तो यहाँ पर लिखेंगे R दैट इज एल्काइल ग्रुप होते हैं, है ना। कहीं पर भी R आपको लिखा दिख जाए क्या बोलेंगे, कहीं पर भी X लिखा मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो X कहीं पर भी आपको लिखा मिल रहा है तो आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप हाइड्रोजन एलिमेंट बोलेंगे। और हाइड्रोजन को किस ग्रुप में रखा गया है, 7th A में रखा गया। 7th A का मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं 17 ग्रुप में। आगे बात सुने। अच्छा कौन कौन से होते हैं, तो लिखेंगे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कंफर्म हो गया ना। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, हाइड्रोजन। एक्स कहीं पर भी लिखा देखिएगा तो आप इसे हाइड्रोजन बोलेंगे, लेकिन ओनली सब्जेक्ट
कौन सा सब्जेक्ट होगा? केमिस्ट्री। ये नहीं कि बायो में कहीं देखो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, है ना? तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे चीज कंफर्म हो गया। लेकिन आर की बात चल रही थी, ये जो नोट पॉइंट आया है कहाँ से? ये प्रीफिक्स से आया। कहाँ से आया? प्रीफिक्स। और जब प्रीफिक्स से बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इनको कैसे बनाते हैं, वर्ड रूट से तैयार करते हैं। तो वर्ड रूट में इसका फॉर्मूला बनाएंगे एल्केन, फिर एल्केन में माइनस एन और प्लस एन, है ना? तो फॉर्मूला बन गया ना, एल्केन में एन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और क्या जुड़ जाएगा तो इस बात को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, कैसे कि एल्केन में प्रेजेंट एन को इल के थ्रू रिप्लेस करते हैं। नहीं बात मतलब इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं कि इस एल्केन में एन को इल के थ्रू रिप्लेस करता हूं, मतलब एन के स्थान पे इल जुड़ जाएगा। क्लियर? इसको यहां पर कैसे लिखेंगे लाल? लिखेंगे यहां पर एल्क और इल, एल्किन। तो आपने समझ में आ गई बात। अब इसी का एक फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे? देखो RH गिव्स में, फिर ये क्या हो जाएगा? RH देखिए किसी के थ्रू होता होगा ना। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, कोई एल्केन है, क्योंकि एल्केन का मतलब अब आपको माइंड में बात आनी चाहिए। एल्केन में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये एल्केन है। एल्केन में क्या है? ये कोई भी एल्केन हो सकता है, डिपेंड ऑफ एल्काइल। एल्काइल पर डिपेंड कर रहा है कि एल्केन कौन सा होगा। भाई जैसे कहने मतलब समझना, R इक्वल टू अगर हम CH3 लेते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसमें क्या करोगे? इसमें ध्यान देना, जैसे R है तो R में क्या हो जाएगा? अब यदि हम R इक्वल टू हमने क्या माना है? CH3, तो H यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एक H क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बनेगा CH4। तो एल्केन में CH4 मतलब मेथेन हो गया। क्लियर? अगर यहीं पर R इक्वल टू क्या लेता हूं मैं? C2H5, और C2H5 में H यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? H। तो क्या बनेगा आपका? C2H6। आपने चीज नोटिस किया कि R एक कॉमन पॉइंट है, R पर ही डिपेंड करेगा कि एल्केन कौन सा है। R में मेथिल लोगे तो मेथेन, एथिल लोगे एथेन, प्रोपिल लोगे प्रोपेन, और इनके नाम के लास्ट में एल होता है। कंफर्म? अब यहां पर एक फॉर्मूला बन गया कि जो RH है, RH में से क्या करना है? एक हाइड्रोजन को यहां से ब्रेक कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका? एल्काइल ग्रुप जा रहा है ना। मतलब एक चीज समझिएगा, यहां पर इसी पर एक चीज यहां दिख रहा है। अब यहां हमने लिखा CH4, बात समझिएगा, माइनस H, तो यहां पर CH3, तो मेथेन मिथाइल, मतलब मेथेन, मेथिल एथेन, एथिल प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हमने। मतलब हमने यहां पर दिया C2H6 गिव्स 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा लाल? C2H5 एथेन एथिल, एथेन एथिल, एन इल में कैसे? ये देखो एन इल में कैसे? एन इल को रिप्लेस कर रहा है। एन इल को कर रहा है कि इल एन को कर रहा है? इल एन को रिप्लेस कर रहा है। ये तो कर रहा है रिप्लेस, है ना? तो कहेंगे कि एल्केन में प्रेजेंट एन को इल क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो एल्काइल बन रहा है। क्लियर? नहीं बात समझ में? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेथिल, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन। आगे बात, और इनके नाम के लास्ट में इल, इनकी पहचान है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ये आपके इस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मतलब इस पॉइंट को समझने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब फिर माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। ये चीज हम लोग इसी का तो पढ़ रहे थे, दिख रहा है सभी लोगों को? आप दिख रहा है सभी लोगों को? ये नहीं, आप लोग ढूंढा करते इसमें कहाँ है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमने नोटिस किया, नंबरिंग राइट साइड से की गई, नंबरिंग राइट साइड से है, और जब ये राइट साइड से जो नंबरिंग बताई गई है, इसमें ये आपका देखिए एल्किल भी जुड़ा है, लेकिन इसको लिखते पहले, है ना? नंबरिंग तो कहाँ से स्टार्ट किया? प्राथमिकता उसको हमने दिया, है ना? ये बेटा है, वो फादर है, और फादर को बेटा पहले देते हैं। वो बात दूसरी, घर में किसी को बेटा को, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ,
समझना चाहिए, साइंस है, सेंस लगाओ, है ना। एटमॉस्फेयर से साइंस निकल के आएगी। चलिए, तो ये बात समझ क्लियर हो गई ना। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, कितने कार्बन, 6। तो 6 के लिए हेक्स प्लस एन प्लस फिर क्या हो जाएगा, बोलिए ऐसे। लेकिन इससे पहले क्या लिखोगे, 5 लेकिन हाइफन। अब इसका क्लियर नेम लिखना है, इसका सही नेम, करेक्ट नेम लिखना है। चलिए ध्यान देते इसका लिखेंगे 5 पे ना, 5 हाइफन। हाइफन कहना मत बोलना। इनका यूज कहाँ किया जाता है, जब दोनों चीजें सेम होती हैं तो उनके बीच में कॉमा, जब दोनों चीजें डिफरेंस होंगी कैसे, समझो जरा। जैसे हमने कहा ए और बी दोनों अल्फाबेटिकल है ना, तो इनके बीच में कॉमा का यूज करेंगे। क्लियर, कॉमा का यूज। हमने कहा यहाँ पर ए है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों के बीच में बात को समझिएगा, मतलब डिजिट टू डिजिट। अब ये देखो यहाँ पर एक दे सकते हैं 1 और 2, तो इसका यूज करेंगे कॉमा। और यहाँ पर क्लियर हो गया ना, मतलब एक चीज समझ में आया आपको कि डिजिट टू डिजिट, डिजिट टू अल्फाबेट, दोनों चीजें सेम तो कॉमा, दोनों चीजें तो हाइफन। हम लोग छोटे पर जब पढ़ते थे, हम लोग की मैम वगैरह पढ़ाती थी, वो मन लगा पढ़ाती थी। जब वो मोहन जोदड़ो न जाने कौन कौन से जोदड़ो पढ़ाती थी, है ना, हड़प्पा की सभ्यता, कौन सभ्यता न जाने कैसी सभ्यता, लेकिन सभ्यता आ गई थी, है ना। सभ्यता वो है ना, टॉपिक कंप्लीट करते करते तो नहीं वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन सभ्यता उससे आ गई थी। तो उसमें हम लोग जब हम वहाँ पर मैम एग्जाम्पल करवाती थी, तो मैम वहाँ क्या कहती थी, सर वहाँ पर क्या बताते थे हमारे गुरुजन कि कॉमा लगा के लिख लो जल्दी लास्ट में, उदाहरण जिसको कहते थे। तो उदाहरण में कहीं हाइफन थोड़ी लगाते थे, हम लोग कॉमा लगाते थे, तो क्योंकि वो उसी हेडिंग की एग्जाम्पल थे सारे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जब आप कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो किसी हेडिंग में तो क्या लगाते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो सेम है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये समझने के लिए कि आप बोलो ना, क्योंकि गलतियां यहीं से स्टार्ट होती है, गलतियां यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो किसका यूज करेंगे, 5 हाइफन। अब 5 क्या है, मतलब 5 का मतलब इस चैन में मेथिल जो है 5 कार्बन से जुड़ा है, इसकी पोजीशन पहले लिखेंगे। तो 5 हाइफन 5 पर क्या जुड़ा है, मेथिल, तो लिखेंगे 5 हाइफन मेथिल। अब ये सारी बातें लिखेंगे और उसके बाद नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड। तो वर्ड रूट कितने हैं, 6। तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 5 हाइफन मेथिल हेक्सेनल, हेक्सेनल चाहो जिसको ऐसे लिख सकते हो, 5 हाइफन मेथिल हेक्सेनल हाइफन 1। कोई पूछेगा 1 क्या, पूछने वाले मानते थोड़ी जिद्दी होती है। वाइवा में क्वेश्चन वो भी पूछे जाते हैं जो वाइवा लेने वाले को भी थोड़ा डाउट होता है। मेरी बात को समझ गए होंगे, मतलब पूछने वाला क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है 1 कैसे, तो आप कहोगे 1 जो है ये अल की पोजीशन है ना। जब आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है, तो आप कहोगे मेथिल। फिर भी नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब पोजीशन का मतलब ये मेथिल 5वें कार्बन पे जुड़ा है और ये जो अल है ये पहले कार्बन है। अच्छा समझ में आता है, तो मतलब ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए सर, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब थोड़ा इसको और थोड़ा बेहतरीन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने एक यहाँ दिख रहा है, यस। जैसे किया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। हम एक ही चीज आपसे पूछना चाहते थे, करेक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड आपका क्या वर्क कर रहा है। डिपेंड ऑफ वैलेंसी, आप हमेशा याद रखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 टेट्रा वैलेंसी, चतुष्फलकी मतलब 4। अब कार्बन के पास ऑलरेडी 4 होते हैं और कार्बन एक डिस्ट्रीब्यूशन एटम नहीं होता है, होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन एटम का मतलब अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं रखता है।
8 ही रह सकता है, तो 8 से ज्यादा जब रख नहीं सकता, इसकी वैलेंसी ज्यादा कैसे हो सकती है भाई? तो 4 इसके पास पहले थे, तो 4 + 2 इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6 और 6 + 1 इक्वल टू 7 और 7 + 2 इक्वल टू 9। एक आगे बात समझे? तो अब कैसे बोलेंगे? कार्बन के पास यहाँ पर लगेगा ना, क्योंकि ये कैसे कार्बन की वैलेंसी चेक करो। 4 + 2 इक्वल टू 6 + 1 इक्वल टू 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ा था इस वाले कार्बन के पास, उसके पास, तो यहाँ पर भी क्या होगा? हमने एक बात यहाँ पर सीखा, साइंस डिपेंड करती है सेंस पे। अगर सेंस न लगा तो साइंस पढ़ने में मजा नहीं आता। समझना ध्यान से। हमने एक चीज सीखा कि अगर किसी चैन में डबल बॉन्ड लगाना है तो CH ही होगा। नहीं समझ? CH ही होगा। देखो CH दो, ऐसा नहीं कि एक C होगा CH2 होगा तो गलत हो जाएगा। मतलब हमने क्या सीखा? जब किसी चैन में किसी दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? चैन में कार्बन CH, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा CC। क्लियर? कंफर्म? और जब ना डबल बॉन्ड हो और ना ट्रिपल बॉन्ड हो तब CH2। ये चीज तो बहुत अच्छे समझ आए, कंठस्थ कर लिया होगा। अब इसी के साथ में थोड़ा एक पॉइंट और समझो, क्या कि ये जो सपोज दैट हो सकता है वहां डबल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड ना हो, कोई अदर ग्रुप जुड़े वहां पे, तो क्या करोगे? तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक कार्बन, मतलब वहां पर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन केवल निकलेगा और बाकी दूसरे वाले पर CH के बजाय क्या हो जाएगा? CH2 कंडीशन में ही रहेगा। मतलब एक ही कार्बन पे चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बढ़ा दिया, एक हाइड्रोजन की बात है, हमने क्या कर दिया? यहाँ पर ये हाइड्रोजन को नहीं बढ़ाया, क्या ग्रुप जोड़ दिया? CH3। बात तो ही पड़ रही ना? क्लियर? अब ये चीज कंफर्म हो गया ना? लेकिन अब जो है कि डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बात तो ही आ रही है। मतलब अब इसको थोड़ा और अच्छा समझो। हाइड्रोजन की बात करो चाहे किसी, भाई कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे हाइड्रोजन से मिले चाहे, लेकिन कितने मिल रहे हैं? अब यहां पर देखिएगा 4 थे, 5 6 7 8 कंप्लीट। इसके पास भी वही बात आ रही है। क्लियर? लेकिन अगर यहां पर भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी हाइड्रोजन। मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो चाहे बॉन्ड से मिले चाहे किसी ग्रुप से मिले। नहीं बात समझना? मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसको चाहे किसी भी, ये आपका ग्रुप ही तो है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप से देखो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल रहा है और इधर इस कार्बन से मिल रहा है, तो ये बात कंफर्मेशन हो गई, ये चीज ऐसे होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा, नहीं समझ में? ये बात समझ में आया कि नहीं है? कंफर्म हो गया ना? आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन सपोज दैट अगर यहां पर हम CH2 कर देते हैं, CH2 मतलब इसी कार्बन पे, अब अगला पॉइंट समझना थोड़ा ध्यान से, इसी कार्बन पे एक ग्रुप हम और जोड़ते हैं, अब एक बॉन्ड यहां से रिलीज हो जाएगा, लेकिन एक CH2 हो जाएगा। मतलब कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना है। यदि किसी एक ही कार्बन पे दो ग्रुप जोड़ रहा है तो डबल बॉन्ड तो वहां से रिलीज हो जाएगा, बट उसके साथ वाले पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जाके जुड़ जाएगा। मतलब यहां हो जाएगा CH2। तो ये थोड़ा पॉइंट का पोस्टमार्टम था, आपने समझ लिया, सारी बातें बड़ी ही शालीनता के साथ समझ में आ गई ना? चलिए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड और यहाँ CH होगा, यही बात चल रही थी ना? इन दोनों की बात चल रही थी। जब हमने इस चीज में देखा बेटा लाल, ये वैलेंसी कंप्लीट है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड। अब हमने कहा कहीं सिंगल बॉन्ड और कहीं डबल बॉन्ड, दोनों की
दोनों की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा देखिए यहाँ प्राथमिकता किसको देंगे, किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, क्योंकि डबल बॉन्ड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, डबल बॉन्ड की वरीयता जो होती है इसकी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर। अच्छा ये तो कहोगे हमने छोटे पर पढ़ा था, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे मैंने छोटे पर पढ़ा था, ये चीज हमको समझ में आ गई थी। बात यहाँ पर नहीं उठ रही, बात अब यहाँ से उठ रही क्वेश्चन, क्या, जैसे हमने आपको बताया एक आपके सामने एक चैन दी गई, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C CH होगा ना, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 ट्रिपल बॉन्ड, C एंड CH3। खेल तो यहाँ से शुरू हुआ, है ना, वहां तो आप तो कहे हमने समझ में आ गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन था कि वरीयता अब किसको दें, यहाँ मतलब तीनों प्रेजेंट है, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। मुझे पता था कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या, सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को हमने प्राथमिकता दिया, और जब डबल बॉन्ड के साथ में ट्रिपल बॉन्ड आया, अगर चौथा बॉन्ड होता तो हम उसे प्राथमिकता देते, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आपके माइंड में स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही क्वेश्चन आता गया, ऐसे ही आंसर आप तभी दिए। आपके माइंड को रीड किया मैंने, यही क्वेश्चन था ना कि सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये केमिस्ट्री है, यहाँ सेंस लगता है ना। और सेंस आप लोगों ने बहुत बढ़िया लगाया, ध्यान दीजिए, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ये जो ईन है और ये आइन है, अब आप कभी नहीं बोलोगे जहां तक मैं समझता हूं, एन में ये ई पहले आता है, वाई तो वरीयता इसको आगे बात, आप कभी नहीं बोलोगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाते तो दूसरे तरीके से समझाते हैं, बट अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि डबल बॉन्ड में ई पहले आ रहा है और वाई, तो आप प्राथमिकता उसके अकॉर्डिंग नहीं दोगे कि स्टेप बाय स्टेप, आप दोगे डबल बॉन्ड। क्लियर, नहीं समझ रहे हो, समझ नहीं रहा, क्लियर। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे इसी बात पे, तभी मैं कंफर्मेशन समझूंगा। चलिए अच्छा मैं रब कर रहा हूँ इस चीज को, सारे पॉइंट समझ आ गए सब लोगों को। कैसी पढ़ रहे हो भैया, ठाकुर पढ़ रहे हो लगा के, चलो सब लोग ध्यान देते हैं, स्टार्ट करें सीधे सुन देखो। जैसे हमने बताया यहाँ पर एक CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ये CH2। जल्दी बताइए इसका नाम क्या होगा, सब लोग जल्दी बता देंगे। नंबरिंग पहले बताइए किस तरफ से करेंगे, लेफ्ट राइट, अब चेक करेंगे, है ना, हमेशा याद रखिएगा यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा होती है, आप कंफ्यूजन हमेशा, आप कंफ्यूजन कर रहे हैं मेरी तरफ से नहीं, लेफ्ट साइड है, आपको दिख किस तरफ से रहा है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आपके लिए लेफ्ट साइड कौन सा है, ये वो ये ना, तो कुछ लोग सेंस लगाते हैं ना कि जरा देखें किस तरफ से, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब आप, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं तो आपको किस तरफ से लेफ्ट दिख रहा है ना, तो इसलिए वैसा वैसा नहीं करेंगे। चलो तो ये हो गया आपका नंबरिंग, तो यहाँ बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब नेमिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे हेप्ट टू इन, हेप्ट, अब खेल शुरू होगा, हेप्ट हाइफन डायरेक्टली नहीं करेंगे, हेप्ट हाइफन टू ई, टू हाइफन टू हाइफन इन हाइफन, फाइव, फिर फाइव हाइफन आइन। जबरदस्त, नहीं समझ में आ गया ना, तो ये पॉइंट्स नहीं समझ से, छोटी छोटी बातें थी हम लोगों ने समझा। सर ये
ये नंबर पहले नहीं लिख सकते, जो नंबर्स होते हैं पहले नहीं लिख सकते। ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अगर आपका प्रीफिक्स ऑलरेडी है ना, तो ये जैसे आपका कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड क्लियर। अब इसमें हमने इसमें को दो ही चीज दी गई है, क्या? पहली चीज वर्ड रूट, और दूसरी चीज यहाँ बताई गई है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स। और हमको पता है कि इसमें क्या देखते हैं, कार्बन, लोकेंट्स देखना, और इसमें क्या है, बॉन्ड है ना। और वर्ड रूट कार्बन नंबर कितने टोटल? 7, बोले तो, 8, लिखे तो, बोले तो, बोले तो 7, लिखे तो 8, ना गलत कर, कॉम्बिनेशन बना के रखना चाहिए। 1 डिग्री, 1 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो ये बात समझ में आ गई ना? तो आपने इसको बोलेंगे 7 लिखेंगे है ना। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड यहाँ कौन कौन से दिए गए हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, तीनों। यहाँ सिंगल भी दिया गया, डबल भी दिया गया, और ट्रिपल। अच्छा ये चीज हमको पता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसमें मेरे डबल बॉन्ड क्लियर, बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गई बात? यस सर। एक बात माइंड में अपने कंठस्थ कर लो। क्या कंठस्थ करना है कि आपके जो आर होता है ये कहीं दिया गया होगा तो इसको पहले लिख दीजिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने इसको हटा दीजिएगा, यहाँ हटाइए ना, इसको लिख दो यहाँ पर, क्या तो ये हटा दोगे, अब सी छट जाएगा ना, वहां से हटा लेना, ओनली कार्बन। तो क्या लिखोगे, अब बताओ क्या लिखोगे? 2 हाइफन मेथिल, नहीं बात नहीं, अब 2 हाइफन। अच्छा ये ना लिखा जाए तो इसकी जगह आप लिख दोगे, तो 2 हाइफन, नहीं बात सुनिए, ये फॉर्मूला बन गया आप लोगों का, नहीं समझेगा? अब बताओ ये समझ में क्या नहीं है, बोलो यही नहीं है, क्या नहीं है इसमें? तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुक गए, एक पूछना जायज, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है ना। ऐसे इसने जो पूछा था वो आपने बताया ही नहीं। इसने क्या चीज पर? ये मुझे तो ये नंबर आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये नंबर बॉन्ड आगे नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन बात सुनना कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर चलेंगे तो वर्ड रूट के बाद ये आता है, और ये सफिक्स तो पूछिए, ये वर्ड रूट है तो वर्ड रूट पहले होता है, वर्ड रूट के बाद, है ना। अब से इन है तो ये इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये सेम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाइएगा, आर की बात करें या एफजी की बात करें या बॉन्ड्स की बात करें, इनमें से किसी की पोजीशन पहले लिखते हैं फिर वो चीज। अब आ गई बस, फिर से ये इन की पोजीशन क्लियर, ये एल्किल की पोजीशन, और अभी वहां एफजी की पोजीशन, तो पोजीशन सबकी पहले लिखते हैं। आगे बात सुन, नहीं बात सुन, बाद में चाहो तो अब, लेकिन हाँ लास्ट में जैसे कहीं लिखना है इनको बीच में कहीं लिख सकते हो। अगर 2 कंपाउंड दिए गए, 2 ग्रुप दिए गए हैं तो क्या लिखोगे, 2,2 मेथिल एथिल करके लिख सकते हो। आगे जैसे एफजी की पोजीशन को लास्ट में लिख सकते हो, आप सेंटर में भी लिख सकते हो। नई बात सुनिए, आज समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? आप कंठस्थ हो गए। आप बताओ और किसकी प्रॉब्लम है? देखिए क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन पूछने से माइंड थोड़ा अच्छा हो जाता है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्लियर आप लोग भैया, सभी लोग समझ में आ गए ना, कंफर्म हो गया ना? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना? Yes, आप यहाँ पर एक चीज कंठस्थ लिए, ये आप लिखोगे इनकी पोजीशन पहले, हाँ ये तीनों लिखेंगे तो इनकी पोजीशन पहले लिखेंगे, है ना। मतलब इसको आप लास्ट में भी एक प्रकार से एफजी जैसे कहेंगे पोजीशन को लास्ट में लिख दिया जाता है, है ना। अब जैसे कोई कंपाउंड देते हैं जैसे ब्यूटेनॉल -1, तो ब्यूटेनॉल -1 मतलब समझो, जैसे हमने कहा ब्यूटेनॉल -1 तो ये भी लिख सकते हैं ना, ब्यूटेन -1 भाई इसी पोजीशन को हमने लास्ट में लिख दिया, इसी को अल से पहले लिख दिया, यस सर। लेकिन एफजी के साथ है। एल्किल की पोजीशन को आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दे रहे हैं,
आगे बात समझे? तो ये चीज कंफर्म हो गया ना कि जो किसी, ये चीज हमेशा याद रखिए, इनकी पोजीशन को पहले लिखिएगा, फिर इनके बाद इनका नेम लिखिएगा। कौन सा नेम है देखिए, हमने लिखा जैसे आपसे कोई, अब देखो यहाँ पर सारी चीज स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे टू क्या है, तो आप कहना टू जो है इन की पोजीशन है। कोई कहेगा इन क्या है, कहते ना डबल बॉन्ड है, तो कहेगा ये मतलब कहते हैं ये जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, कहेगा कहाँ, कहते वो देखो चाहिए ये क्लियर। अब कोई पूछेगा चाहे 5 क्या है, कहते हैं सेम वही बात जो भी हमने समझाया कि ये 5 ये आई की पोजीशन है, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये पांचवें कार्बन पे जुड़ा है। कैसे 1 2 3 4 5 पे देखो जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड। आ गई बात समझ? नई बात समझ, कंठस्थ हो गई बात। तो यहाँ पर जहां तक मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए। क्लियर? तो किसी कोई क्वेश्चन हो? सभी लोग समझ में आ गया, कंठस्थ हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं है ना, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, लेक्चर देखिएगा, जहां पर नहीं समझ आएगा तो कंफर्मेशन कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रख रहा हूँ, और आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए, एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चैनल से जो पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने ग्रुप्स में सभी तक चैनल को शेयर कीजिएगा, है ना। और लेक्चर को जितनी दूर से, और आप लोग अपनी इच्छा अनुसार चाहो तो आप स्टेटस आप लोग लगा सकते हो इस चैनल के लिंक को। आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन जो भी क्लासेस देख रहे हैं, जो भी है ना, तो आप लोग के लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने स्टेटस पे इस लिंक को लगा सकते हो, है ना। मैं चाहता हूँ इस एजुकेशन को दूरदृष्टि तक भेजा जाए, तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर करने के लिए जरूर बैठा कीजिए, ऑनलाइन मोड जरूर बनाइए। चलिए कल के लेक्चर में हम लोग फिर कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।